बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेस लेक्चर इज़ ओएसए मॉडल। और ओएसए मॉडल बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नेटवर्किंग की जिस भी फील्ड से आपका रिलेशन हो, आपका ताल्लुक हो, आपको ओएसए मॉडल पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ताल्लुक नेटवर्क की जिस भी फील्ड से है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप आज के वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ओएसए मॉडल के हवाले से। तो इसे गौर से सुनिएगा और कोई भी इसे स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जो ओएसए है, बेसिकली ओएसए मॉडल में जो ओएसआई है, ओएसए स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। ओपन, राइट। सो ओएसए मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। एंड ओएसए मॉडल हमारे पास जो था ये प्रेजेंट किया था या पेश किया था आईएसओ ने। आईएसओ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आईएसओ बेसिकली इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और आईएसओ ने हमें ओएसए मॉडल दिया था, ठीक है। ओके, अब ना यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई ओएसए मॉडल इज प्रेजेंटेड, ठीक है। ओएसए मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि अर्ली स्टेजेस में जो एक मैन्युफैक्चरर के कंप्यूटर से वो दूसरे मैन्युफैक्चरर के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। मतलब कि जिस तरह हमारे पास अगर डेल का कंप्यूटर है, हम सपोज कहते हैं कि हमारे पास डेल का कंप्यूटर है, तो डेल का कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर सकता था सैमसंग के कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तब ये कंपनीज होती तो नहीं थी, लेकिन हम सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक कंपनी का कंप्यूटर दूसरी कंपनी के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, या इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर का कंप्यूटर दूसरे मैन्युफैक्चरर के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इस डिवाइस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, अब ये डिवाइस डिपेंडेंसी है ना कि कम्युनिकेशन डिवाइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस हार्डवेयर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत थी कि जिसकी मदद से हम दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो इस काम के लिए फिर ओएसए मॉडल बेसिकली हमारे पास आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ओएसए मॉडल को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि इसको कभी भी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया गया, राइट। ओएसए मॉडल को कभी भी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया गया, और वो क्यों नहीं किया गया, उसका आंसर ये है कि बेसिकली हमारे पास जो आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें जो टीम काम कर रही थी ओएसए मॉडल के ऊपर, उन्होंने पेपर वर्क पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। पेपर वर्क पे, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना कि पेपर में लिखा हो ज़्यादा, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही पेपर वर्क पे ज़्यादा फोकस किया था, प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस मॉडल को कभी भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ तवज्जो नहीं की गई। इसका जो सारा काम था, आप जो भी बुक उठा के देख लिया, आपको थ्योरीज इतनी ज़्यादा मिलेंगी ओएसए मॉडल के हवाले से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पेपर वर्क ज़्यादा किया गया था। इसको इसलिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि इसके ऊपर पेपर वर्क ज़्यादा किया गया था और प्रैक्टिकल वर्क इसके ऊपर नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके दो मेन पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस के ओएसए मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई, और सेकंड हमारे पास ये है कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसका आर्किटेक्चर, ठीक है। ओएसए मॉडल का जो आर्किटेक्चर है, हम उसकी बात करते हैं, यानी कि इसके जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ओएसए मॉडल में बेसिकली हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर, द सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन लेयर, द थर्ड वन इज सेशन लेयर, द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड द फिफ्थ वन इज नेटवर्क लेयर, सिक्स्थ वन इज डाटा लिंक लेयर, एंड द फाइनल सेवंथ वन इज फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। इन सब के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है। इसमें एक और बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है, और वो ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट 3 लेयर्स होती हैं, ये हमारे पास हार्डवेयर लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास दरमियान वाली होती है, ये एज अ कनेक्शन काम करती है इन दोनों लेयर्स के दरमियान,
ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर लेयर्स के दरमियान और हार्डवेयर लेयर्स के दरमियान एज अ कनेक्शन काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। द फर्स्ट 3 layers आर सॉफ्टवेयर लेयर्स, last 3 layers are hardware layers, and the middle layer transport layer serves as a connection between these 2 layers. ओके, तो ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी इसकी जो आर्किटेक्चर था लेयर्स का उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ओके, और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो लेयर्स होती हैं हर लेयर का डिस्क्रीट फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि एक लेयर अपना एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि दूसरी लेयर के फंक्शन से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि मैसेज हमारे पास आता है बाय यूज़र। ठीक है, ये हमारे पास लेट सपोज यूज़र है, यहाँ से मैसेज आता है फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर में आता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में आके यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस के मुताबिक उस मैसेज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, देन वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर अपने फंक्शंस के मुताबिक जो उसके अपने डिस्क्रीट और यूनिक फंक्शंस होते हैं उनके मुताबिक उस मैसेज के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन लेयर को भेज देती है। इस तरह फिर वो होता फिजिकल लेयर पे आ जाता है, और फिजिकल लेयर पे आके वो हमारे पास ट्रांसमिशन जो मीडिया होता है, जो चैनल होता है, उसके ऊपर सेंड कर दिया जाता है, और फिर फाइनली वो रिसीवर साइड पे पहुंच जाता है। और रिसीवर साइड पे भी बिल्कुल यही वाली 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर, देन फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर आती है, और फिर एप्लीकेशन लेयर से डाटा आउट हो जाता है रिसीवर को। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको एक और डायग्राम शो करवा देती हूँ। ओके, इस डायग्राम पे देखिए आप, इस डायग्राम में हमारे पास जो ये वाली साइड है ये हमारे पास सेंडर साइड है, और ये वाली साइड हमारे पास रिसीवर साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि डाटा हमारे पास आता है सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फाइनली पहुँच जाता है मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में आता है, और फिर ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है, इसको भी डाटा ट्रैवल करता है। फिर ये हमारे पास जो रिसीवर साइड है यहाँ पे सबसे पहले वो फिजिकल लेयर पे आता है, फिर डाटा लिंक लेयर पे आता है, फिर नेटवर्क लेयर पे आता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर सेशन लेयर पे, फिर सेशन से प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर एप्लीकेशन लेयर पे, और फाइनली फिर वो यूज़र को डिलीवर कर दिया जाता है, ये यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस होता है। अब इस ये जो हमारे पास लेयर्स होते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस ये कौन कौन से परफॉर्म करती है ये हम देखते हैं अभी नेक्स्ट। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेडर्स के बारे में। हेडर्स क्या होते हैं OSI मॉडल में? बेसिकली हेडर्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अभी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो असल समझ है ना वो आपको तब आएगी जब हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लेयर होती है वो होती है प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, हमें पता है कि सबसे पहले डाटा कहाँ पे आता है? एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? इस डाटा के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो वो फंक्शंस, उन फंक्शंस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास आती है हेडर नंबर 1 में। ठीक है, यानी कि हेडर नंबर 1 में हमारे पास उन फंक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है जो कि एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म करती है डाटा के ऊपर। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर हमारे पास जो डाटा है वो सेंड कर दिया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर को। ठीक है, और डाटा जब प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड किया जाता है तो सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं सेंड किया जाता, ये एज अ होल जो है वो सेंड किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर को। ठीक है, ये जो सारा पार्ट है ना ये प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड किया जाता है। और प्रेजेंटेशन लेयर के लिए ये एक हेड और एक डाटा नहीं होता, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए ये होल एक डाटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको दोबारा समझाऊँ तो जब प्रेजेंटेशन लेयर को ये डाटा सेंड किया जाता है तो ये पूरा उसके लिए ये पूरा मैसेज होता है, उसके लिए एक हेड और एक डाटा नहीं होता। ठीक है, ये उसको पूरे मैसेज के तौर पे कंसीडर करता है, उसे नहीं पता होता कि एप्लीकेशन लेयर ने कौन कौन से फंक्शंस इसके ऊपर परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास नेक्स्ट डाटा प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास डाटा वो जो ऊपर से आया, ठीक है, ये वो वाला डाटा है, ये होल डाटा। ठीक है, और भी प्रेजेंटेशन लेयर अगेन इसमें कुछ हेडर्स ऐड करती है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन फंक्शंस। ठीक है, ये हेडर 2, ये एप्लीकेशन लेयर वाला हेडर 1 था, प्रेजेंटेशन लेयर वाला जो हेडर है वो हेडर 2 है। ठीक है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है प्रेजेंटेशन लेयर, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हेडर के अंदर होती है। ठीक है, ओके, अब डाटा हमारे पास सेंड होता है सेशन लेयर को। ठीक है, सेशन लेयर, अब देखें ये हमारे पास ये जो हमारे पास सेशन लेयर है
इसका जो डाटा है, यानी कि इसको जो डाटा मिला है वो ये पूरा डाटा मिला है, ठीक है, मतलब कि ये हेडर और डाटा इंक्लूडेड है, ठीक है, इसके अंदर। अब सेशन लेयर को नहीं पता कि इसके अंदर कितने हेडर्स हैं या कितना फंक्शंस इसके ऊपर परफॉर्म हुए, ठीक है। सेशन लेयर इसके ऊपर अपने पर फंक्शंस परफॉर्म करेगी, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हेडर 3 में जाएगी और ये इसे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड कर देगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर इस डाटा को रिसीव करेगा, ठीक है, फ्रॉम सेशन लेयर, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हेडर 4 में होगी, ठीक है, और इसको दे देगा नेक्स्ट हमारे पास जो नेटवर्क लेयर होती है उसको। नेटवर्क लेयर के पास डाटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर से, ठीक है। नेटवर्क लेयर अगेन इसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी और हेडर साथ ऐड कर देगी, यहाँ पे हमारे पास हेडर 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क लेयर से डाटा लेगी, ठीक है, सारा का सारा डाटा यानी कि इंक्लूडेड विथ हेडर 5, ठीक है। ये सारा डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से लेगी, अपने हेडर जो है वो उसके साथ अटैच करेगी, ठीक है, यानी कि अपने फंक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म करेगी, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हेडर 6 में जाएगी और फाइनली डाटा हमारे पास आ जाएगा फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में डाटा आएगा तो फिजिकल लेयर उस डाटा के ऊपर अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगी जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास हेडर 7 में होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर पे हेडर 1 था, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे हेडर 2, ठीक है, सेशन लेयर पे हेडर 3, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर 4, नेटवर्क लेयर पे हेडर 5, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद डाटा लिंक लेयर पे हेडर 6 था और फिजिकल लेयर पे हेडर 7। जैसे जैसे जो हमारे पास डाटा है वो नेक्स्ट लेयर में जाता जाएगा, उसका हेडर का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं जो हमारे पास लेयर्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास ओएससी मॉडल का फुल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस तरह के आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। डाटा हमारे पास यहाँ से एंटर होता है फिजिकल लेयर में, एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। तो सारी लेयर से पास आउट होके वो हमारे पास जाता है ट्रांसमिशन चैनल पे, ठीक है। उसके बाद वो हमारे पास जाता है और द अदर साइड रिसीवर साइड पे हमारे पास क्या होता है कि अभी जो हमने हेडर ऐड किए थे ना, हर लेयर के साथ हेडर ऐड हो जाता है, तो रिसीवर साइड पे जाके वो हेडर आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते हैं। सबसे पहले हेडर 7 रिमूव होता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। हेडर 7 जब रिमूव होता है तो फिर वो हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे हेडर 6 रिमूव होता है, ठीक है, यानी कि उनके फंक्शंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर ली जाती है, उस हेडर को रिमूव कर दिया जाता है, डाटा नेटवर्क लेयर पे सेंड कर दिया, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर अपने इंफॉर्मेशन अपने जो इसमें हेडर होता है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन लेगी, ठीक है, उस हेडर को रिमूव कर देगी और ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड कर देगी। ट्रांसपोर्ट लेयर उस डाटा को चेक करेगा, उसमें से अपने मुताबिक इंफॉर्मेशन लेगी, अपना हेडर रिमूव करेगी, उस सेशन लेयर को सेंड कर देगी और इसी तरह फाइनली डाटा हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच जाएगा 1 बाय 1 और एप्लीकेशन लेयर भी अपना हेडर रिमूव करेगी। तो फाइनल जो हमारे पास डाटा होगा, जो ओरिजिनल डाटा होगा, वो हमारे पास जो यहाँ पे रिसीवर होगा उसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होल इसका सिनेरियो होता है, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं हर लेयर के जो सेपरेट डिस्क्रीट फंक्शंस हैं वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली हमारे पास यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये नेटवर्क रिसोर्स तक यूज़र को एक्सेस भी अलाउ करती है। अब ये क्या बात हुई, लेट्स सपोज कि अगर आप अपने किसी दोस्त को मैसेज सेंड करना चाहते हैं थ्रू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप फिर लाई करेगी एप्लीकेशन लेयर में, क्योंकि व्हाट्सएप हमारे पास बेसिकली यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करिए कि कहाँ पर वो मैसेज टाइप कर सके, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इनेबल करती है यूज़र को, ठीक है, वो यूज़र कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, या हम कह सकते हैं कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर सके, ठीक है। और ये बेसिकली यूज़र को यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ईमेल हो गया, ठीक है, मतलब कि अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो फिर आप बेसिकली जीमेल को ओपन करेंगे, ठीक है। जीमेल में आप अपना जो है वो अपनी मेल को राइट करेंगे, ठीक है, और फिर उसे आप सेंड कर देंगे। तो बेसिकली जो जीमेल है वो फिर हमारे पास लाई कर रहा है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। वो यानी कि वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप मैसेज टाइप कर रहे हैं फॉर सेंडिंग, या आप अपनी फाइल्स को रिसीव कर रहे हैं सेंडिंग पर्पसेस के लिए, तो वो सेफ सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास लाई करता है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। ओके, इसके हमारे पास जो है वो कुछ फंक्शंस होते हैं जो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली परफॉर्म करती है। तो इसके बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन होता है वो फाइल ट्रांसफ़र एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र।
फाइल एक्सेस, ACCESS एक्सेस, यानी कि फाइल एक्सेस का मतलब ये होता है कि ये एप्लीकेशन यूज़र को अलाउ करती है कि वो अपने रिमोट होस्ट यानी कि अपने कंप्यूटर में से किसी भी फाइल को एक्सेस कर सके, ठीक है, उसको रीड कर सके उसके ऊपर से डाटा को, और उसके ऊपर से डाटा को चेंजिंग कर सके, या हम कह सकते हैं कि उस फाइल के अंदर जो डाटा है उसको थोड़ी सी चेंजिंग कर सके, ठीक है, यानी कि रीड और राइट कर सके, ठीक है, या जो हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर से फाइल्स को रिसीव कर सके, रिट्रीव कर सके और अदर कंप्यूटर्स को सेंड कर सके, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक्सेस एंड फाइल मैनेजमेंट। अभी ये जो हमने रीड और राइट करने की बात की कि हम इसके ऊपर से डाटा को रीड भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आती है मैनेजमेंट के अंडर, ठीक है। तो इसके बेसिकली कितने फंक्शंस हैं। पहला जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो है फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। जो सेकंड फंक्शन है वो है मेल सर्विसेज, जैसे अभी हमने बात की, ठीक है, कि अगर हम किसी को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो हम जाएंगे जीमेल में, ठीक है, तो जीमेल में जाके हम अपनी जो हमारे पास ईमेल है हम उसे राइट करते हैं, ठीक है, और फिर उसे सेंड कर देते, तो फिर ये हमारे पास मेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट लेयर, ठीक है, और वो लेयर हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ओके, प्रेजेंटेशन लेयर का जो बेसिक काम होता है ना वो ये होता है कि डाटा किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा रिसीवर के सामने, ठीक है, आया कि वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, आया वो हमारे पास म्यूज़िक की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, आया कि वो हमारे पास वीडियो फॉर्मेट पे प्रेजेंट किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका जो बेसिक काम होता है ना वो कंसर्न होता है विद सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके जो बेसिक जो इसके पर्पसेस होते हैं वो 3 पर्पसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पर्पस होता है वो होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, जिस तरह के आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ठीक है। और सेकंड हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रांसलेशन होता है, सेकंड इंक्रिप्शन होता है, थर्ड हमारे पास कंप्रेस होता है। अब ये तीनों क्या होते हैं हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेशन, ओके। एक चीज़ तो आप सब लोगों को पता है ना कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा कंप्यूटर के ऊपर राइट करते हैं तो वो हम या तो नंबर्स की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, या हम लेटर्स या हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है, या हम उन्हें सैम्पल्स की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हों, लेटर्स हों, कैरेक्टर्स हों या सैम्पल्स हों, ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, जीरोस एंड वंस फॉर्म। अब लेटर्स, कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लेट्स सपोज कि अगर आप अपने किसी दोस्त को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, दिस इज़ योर कंप्यूटर एंड दिस इज़ योर फ्रेंड्स कंप्यूटर, तो आपका जो कंप्यूटर है उसकी कोई डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम है, यानी कि आपका कंप्यूटर लेटर्स को या हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, और जो आपके फ्रेंड का कंप्यूटर है वो एक एन अदर इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, ठीक है, एन अदर इनकोडिंग स्कीम। तो अब हमारे पास जब यहाँ से डाटा इनकोडेड हो के इस कंप्यूटर के पास जाएगा तो उसे समझ जाएगी कि इसे दोबारा लेटर्स कैरेक्टर्स की फॉर्म में कैसे शो करना है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज़ हुई है, और ये वाला जो हमारे पास कंप्यूटर है ये एक एन अदर इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या कर देती है कि हमारे पास जो इसकी इनकोडिंग स्कीम होती है उसे इनकोड कर देती है अकॉर्डिंग टू कॉमन फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि ऐसा फॉर्मेट जो इस कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहा है, इस कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या करती है कि जो सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट है उससे कन्वर्ट कर देती है कॉमन फॉर्मेट में, ठीक है, और रिसीवर साइड पे फिर जो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है वो जो कॉमन फॉर्मेट है उसे अगेन कन्वर्ट कर देती है रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट पे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जब कोई भी डाटा सेंड किया कोई भी डाटा हमारे पास जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिट स्ट्रीम में, तो डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या करती है कि सेंडर साइड पे वो इन्फॉर्मेशन को सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट से कॉमन फॉर्मेट में चेंज कर देती है, और रिसीविंग साइड पे कॉमन फॉर्मेट से उसे फिर रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट पे चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है बेसिकली ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है कि अगर हम कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो इस बात की चांसेस होते हैं कि कोई हैकर उसके ऊपर अटैक कर दे, हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक कर दे, उस इंफॉर्मेशन को चुरा ले, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो हमारा सिस्टम होता है या हम कह सकते हैं हमारी जो प्रेजेंटेशन देर होती है वो डाटा को इनक्रिप्ट कर देती है इन कोडिंग वर्ड्स में, ठीक है, कोडिंग वर्ड्स में। जिस तरह के हमने देखा होगा जो स्पाइस होते हैं जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, तो वो ओरिजिनल जो लैंग्वेज होती है उसमें बात नहीं करते हैं, वो कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है प्रेजेंटेशन लेयर, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है, ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता है उसे किसी अदर फॉर्मेट में चेंज कर देती है, ठीक है। और रिसीवर साइड पे फिर से दोबारा जो अदर फॉर्मेट होता है उसे ओरिजिनल फॉर्मेट पे चेंज कर देती है। लेट्स सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आप एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं वेयर वी शुड गो, चलो मैं भी वेयर ही लिख लेती हूँ, सिर्फ वेयर ये आपका ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या करती है इस वेयर को किसी अदर लैंग्वेज में चेंज कर देती है, FG0021 लेट्स सपोज दिस, ठीक है। ये हो रहा है सेंडर साइड पे, ठीक है। सेंडर साइड पे प्रेजेंटेशन क्या करती है कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज होता है उसे किसी अदर फॉर्मेट में चेंज कर देती है, ठीक है। और जब ये रिसीवर साइड पे जाएगा तो ये क्या आ जाएगा FG0621, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो दोबारा से ये जो हमारे पास कोडिंग मैसेज होता है इसको ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर देती है, जो कि फिर यूज़र को डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन। सेकंड हमारे पास इंक्रिप्शन होता है कि मैसेज को कोडिंग मैसेज में कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और रिसीवर साइड पे उन कोड वर्ड्स को दोबारा से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके दो मेन यूजेस ये थे। अब जो हमारे पास थर्ड यूज़ है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होती है, जब हम मल्टीमीडिया फाइल सेंड करते हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स में कौन कौन चीज़ें आती हैं, ऑडियोज़ आ जाती हैं, ठीक है, वीडियोज़ आ जाती हैं, टेक्स्ट आ जाते हैं, एनिमेशंस आ जाते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं ना ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ बिट स्ट्रीम्स पे कंसिस्ट होती हैं, ठीक है। तो अब जब हम मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड करेंगे ओवर द नेटवर्क तो इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास बहुत सारे नुकसान होते हैं, टाइम का भी वेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉस्टली ज़्यादा होता है, ये वो सब कुछ। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड किया जाए टू द ओवर द नेटवर्क तो उनकी जो नंबर ऑफ बिट्स है उन्हें कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली डाटा कंप्रेशन क्या करती है कि ये नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। डाटा कंप्रेशन क्या करती है, कुछ फंक्शन ऐसे परफॉर्म करती है कि हमारे पास जो मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं उनकी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और फिर उन्हें सेंड कर दिया जाता है ओवर द नेटवर्क। ओके, तो जब रिसीवर साइड पे हमारे पास ये डाटा आता है तो इसे डीकम्प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। सेंडर साइड पे कंप्रेशन होती है और रिसीवर साइड पे इसे डीकम्प्रेस कर दिया जाता है, इनके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली 3 मेन फंक्शंस, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो तो कोई भी क्यूरी होती है आप फ़ौरन से कमेंट करें, आई विल गिव यू आंसर, ओके। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है वो है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर का जो बेसिकली काम है वो ये है डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है देखते हैं। लेट्स सपोज के यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड, ठीक है, और दिस इज़ योर कंप्यूटर एंड दिस इज़ योर फ्रेंड्स कंप्यूटर, ठीक है। अभी आपने मैसेज सेंड नहीं किया, अभी आप यहाँ पे अभी मैसेज सेशन लेयर में आया है, ठीक है। अभी मैसेज जो है वो ओवर द नेटवर्क सेंड नहीं हुआ, अभी मैसेज सेशन लेयर में आया है। तो सेशन लेयर बेसिकली जैसे ही मैसेज डाटा सेशन लेयर में आता है तो सेशन लेयर बेसिकली पीयर टू पीयर कनेक्शन बना लेती है विद द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर के साथ पीयर टू पीयर कनेक्शन बना लेती है और रिसीवर को अलर्ट कर देती है, ठीक है, अलर्ट कर देती है कि भाई तुम्हारे पास एक मैसेज आ रहा है, जब वो तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे कंफर्म कर देना। तो जैसे ही मैसेज सेशन लेयर के पास पहुंच जाता है
तो सॉरी, जैसे ही मैसेज है वो दूसरी साइड पे पहुंच जाता है, तो इसकी जो दूसरी साइड के सेशन लेयर के पास पहुंच जाता है, तो जो रिसीवर साइड की जो सेशन लेयर है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देती है यहाँ पे सेंडर साइड की सेशन लेयर पे कि मैसेज रिसीव हो गया। लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास ट्रांसमिशन के दौरान कोई ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, मैसेज सेंड नहीं होता किसी भी वजह से, तो फिर हमारे पास जो सेशन लेयर होती है वो क्या करती है कि अगेन फिर जो हमारे पास जो रिसीवर साइड की सेशन लेयर होती है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है कि मैसेज रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो सेंडर साइड की सेशन लेयर है वो डाटा को अगेन रीसेंड कर देती है, ठीक है। तो सेशन लेयर बेसिकली क्या करती है कि डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है, ठीक है। अब इसके जो बेसिक फंक्शंस है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास डायलॉग कंट्रोल का फंक्शन था, वो हमने अभी देख लिया, ठीक है। सेकंड फंक्शन था सिंक्रोनाइजेशन। अब ये क्या होता है, ओके, लेट्स सपोज अगेन हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज़ योर कंप्यूटर, दिस इज़ योर फ्रेंड्स कंप्यूटर, ठीक है। सपोज कि आप 2000 पेजेस सेंड करना चाहते हैं टू योर फ्रेंड, ठीक है, लेकिन किसी वजह से वो आपके दोस्त को रिसीव नहीं होते, तो आपके जो दोस्त की जो सेशन लेयर है वो क्या करेगी, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी कि मैसेज हमारे पास रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर आपके जो कंप्यूटर की जो सेशन लेयर है, आपकी जो साइट पे जो सेशन लेयर है वो इस 2000 पेजेस को दोबारा से रिसेंड करेगी, ठीक है। यानी कि अगर कुछ पेजेस भी इसके अंदर से रिमूव होते हैं, 2-3 पेजेस भी, तो फिर भी इसे 2000 पेजेस सारे के सारे सेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही कॉस्टली भी है, ठीक है। बैंडविड्थ का भी ज़्यादा लॉस होगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन यूज़ की जाती है। तो लेट्स सपोज कि अगर आप 2000 पेजेस सेंड करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास सेशन दे रहे हो आफ्टर एवरी 100 पेजेस एक चेक पॉइंट ऐड कर देगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हर जो मैसेज है पूरा हमारे पास वो 100 के जो हमारे पास सेगमेंट्स है उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हर सेगमेंट 100 पेजेस कंटेन करता होगा, हर 100 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट लगी हुई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिसीवर साइड पे जैसे ही मैसेज पहुंचेगा तो हर आफ्टर एवरी 100 पेजेस हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आएगी, ठीक है। और कहीं से कोई पेज लॉस होंगे तो फिर लेट्स सपोज कि ये वाला सेगमेंट था, इसमें से कुछ पेज लॉस हैं, तो ये वाला सेगमेंट रीसेंड किया जाएगा, पूरा का पूरा मैसेज रीसेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि पहले हमें 2000 पेजेस रीसेंड करने पड़े थे, अब हमें सिर्फ 100 पेजेस का ही एक सेगमेंट रीसेंड करना पड़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मेन फंक्शन था सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर का, ठीक है। और ये सेशन लेयर के 2 मेन फंक्शन थे जिसमें हमारे पास एक डायलॉग कंट्रोल था और दूसरा सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर आ जाती है और वो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले कि हमारे पास जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं, और जो सेकंड लास्ट 3 लेयर्स होती हैं वो हमारे पास हार्डवेयर लेयर्स होती हैं, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो कनेक्शन प्रोवाइड करती है बिटवीन दोज लेयर्स, ठीक है। वो एक अलग बात होगी। लेकिन इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है कि इसमें हमारे पास प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी होती है और एरर रिकवरी होती है। प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी क्या होती है, ठीक है, ये हम देखते हैं, ओके। अब देखें, लेट्स सपोज कि ये आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में इस वक्त सिर्फ आप एक ही काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ये मेरा मोबाइल ऑन है तो मैं इसमें सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं कर रही, इसमें इसके बैकएंड पे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, व्हाट्सएप भी चल रही होगी, फेसबुक भी चल रही होगी, इंस्टा भी चल रहा होगा, स्काइप भी चल रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं अपने किसी दूसरे दोस्त के कंप्यूटर पे, ठीक है। तो आपका जो मैसेज है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तो सेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो डिस्प्ले किस एप्लीकेशन में होना है, क्योंकि व्हाट्सएप भी चल रही है, फेसबुक भी चल रही है, स्काइप भी चल रहा है, ठीक है। तो आया कि मैसेज व्हाट्सएप पे शो होना है, या फिर वो फेसबुक पे शो होना है, या वो स्काइप पे, या वो इंस्टाग्राम पे, आखिर किस एप्लीकेशन पे, किस स्पेसिफिक प्रोग्राम पे मैसेज ने डिस्प्ले होना है, ठीक है। इस चीज़ को इंश्योर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर कि अगर व्हाट्सएप से मैसेज सेंड किया गया है तो वो व्हाट्सएप में ही ओपन होगा, वो फेसबुक पे ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा तो आपके पास कभी नहीं हुआ ना कि अगर आपके दोस्त ने आपको जो है वो मेल सेंड की है तो मेल आपकी व्हाट्सएप पे ओपन हो रही हो, जीमेल भी ओपन होती है ना मेल, ठीक है। तो
इस चीज़ को इंश्योर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट एक तो होता है ना हमारे पास के सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो नेटवर्क लेयर में होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम से दूसरे स्पेसिफिक प्रोग्राम तक, ठीक है। अगर मैसेज स्काइप से सेंड हुआ है तो वो स्काइप में ही ओपन होना चाहिए, वो जीमेल में ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है एरर रिकवरी, ठीक है। एरर रिकवरी, एरर्स कैसे आते हैं, अगर हम एक मैसेज सेंड करते हैं ओवर द ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी हमारे पास जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई नॉइज़ आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की जाती हैं, ठीक है। अभी हमने हेडर्स की बात की थी कुछ देर पहले, मैं आपको हर लेयर में बताना भूल गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास सारी लेयर्स में ऐसी होता है, जैसे मैं भी आपको बताने लगी हूँ, तो पॉइंट पिक कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा, सेशन लेयर से, ठीक है। सेशन लेयर से डाटा आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर ऐड करेगी, ठीक है। उसमें हमारे पास ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी वाला जो काम है, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम किस स्पेसिफिक प्रोग्राम में डाटा ओपन होना चाहिए या मैसेज ओपन होना चाहिए, वो भी चीज़ इस हेडर के अंदर लिखी होगी, वो इन्फॉर्मेशन भी। एरर रिकवरी की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर लिखी होगी, ठीक है, यानी कि एरर रिकवरी के लिए कुछ बिट्स रिडंडेंसी बिट्स ऐड करी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर लिखी होगी, ठीक है। और एक और काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि यानी कि डाटा एक स्पेसिफाइड अमाउंट में जो है वो फ़्लो किया जाए, ठीक है। मतलब कि अगर हम ज़्यादा तेज़ी से डाटा फ़्लो करेंगे तो ये बर्डन हो सकता है हमारी नेटवर्क के लिए, ठीक है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए। तो फ़्लो कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में परफॉर्म होते हैं, तो ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन इसके हेडर में होगी। जिस भी हम लेयर की बात करते हैं तो डाटा हमारे पास उसकी ऊपर वाली लेयर से आता है, ठीक है। तो उसके साथ, उस डाटा के साथ कुछ हेडर्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो हेडर बेसिकली कंटेन करता है उसके फंक्शंस की इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट लेयर, और वो नेक्स्ट लेयर हमारे पास है नेटवर्क लेयर। ओके, नेटवर्क लेयर में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये आपका कंप्यूटर है और ये आपके दोस्त का कंप्यूटर है, ठीक है। आप एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर से मैसेज सेंड करना है और इस कंप्यूटर तक आपने जो है वो इसको पहुंचाना है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन या एक ही नेटवर्क नहीं दरमियान में काम कर रहा, ठीक है। यानी कि सपोज आपने पाकिस्तान से एक मैसेज सेंड करना है यूएस से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नेटवर्क काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ठीक है। एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे है, ठीक है, दो राउटर्स हैं दरमियान में। लेट्स सपोज, वैसे तो मिलियंस ऑफ होंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास राउटर्स होते हैं ना, वहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 लेयर्स काम करती हैं, ठीक है। और वो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, वो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। इसी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। अभी हम फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर की बात नहीं कर रहे, उनकी बात हम अभी अगली जब उनको देखेंगे तब करेंगे। अभी हम नेटवर्क लेयर की बात करें, ठीक है। नेटवर्क लेयर के पास बेसिकली होते हैं राउटिंग टेबल्स, ठीक है। राउटिंग टेबल्स के ऊपर आईपी एड्रेसेस की तफसील होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। यानी कि नेटवर्क लेयर में बेसिकली हमारे पास आईपी एड्रेस होगा रिसीवर साइड का, ठीक है। तो जब डाटा यहाँ पे आएगा, इसकी नेटवर्क लेयर पे आएगा, आईपी एड्रेस मैच किया जाएगा, तो आईपी एड्रेस इस राउटर के आईपी एड्रेस के साथ मैच नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, अगली लेयर्स तो लाई नहीं करती। तो डाटा यहाँ, डाटा की जो डेस्टिनेशन है वो ये नहीं है, ठीक है, डाटा ने कहीं आगे सेंड हो रहा है, ठीक है। तो डाटा इस राउटर के पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली फिर उसी तरह इसका आईपी को मैच किया जाएगा इसकी नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है। जब वो मैच नहीं होगा तो फिर वो आगे सेंड कर दिया जाएगा इस कंप्यूटर के पास आगे। जब डाटा नेटवर्क लेयर पे आएगा, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आएगा, तो फिर यहाँ पे इसका आईपी मैच किया जाएगा, जी भाई आईपी मैच हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उसे किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर सेंड कर देगी, ठीक है, जिसके अंदर वो डिस्प्ले होना है, जिसकी बात अभी भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा को सेंड कर दिया किया जाता है,
ठीक है। ओके, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात हमारे पास होती है इंटर नेटवर्किंग के लिए। अब इंटर नेटवर्किंग क्या होती है, अभी हमने बात की थी कि जब एक मैसेज को किसी दूसरे रिसीवर तक सेंड किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो दरमियान में बहुत सारे नेटवर्क्स आते हैं, मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आते हैं। ठीक है, अगर एक ही नेटवर्क हो ना दरमियान में, तो फिर नेटवर्क लेयर की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम एक मैसेज को सेंड करते हैं ना फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आते हैं। अब नेटवर्क लेयर बेसिकली ये भी डिफाइन करती है कि कौन सा रूट बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक डिवाइस है और ये एक एन अदर डिवाइस है। ठीक है, तो इसको सेंड करने के लिए एक रूट हमारे पास ये है। ठीक है, एक रूट सिंपल वाला ये है, एक रूट हमारे पास ये है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर बेसिकली ये देखती है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट रूट है वो आपको ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर इस रूट को सजेस्ट करेगी कि भाई डाटा इस रूट से सेंड होना चाहिए, बजाय कि इस रूट, क्योंकि ये बहुत लंबा है और ये भी लंबा है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर राउटिंग का काम भी करती है, ये कि नेटवर्क लेयर सजेस्ट करती है कि सबसे छोटा रूट कौन सा है डाटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा काम था, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, और यानी कि इसकी नेटवर्क लेयर में हमारे पास आईपी एड्रेसेस को मैच किया जाता है। अगर आईपी एड्रेस उस डिवाइस के साथ मैच नहीं होता तो फिर नेक्स्ट सेंड कर दी जाती है जब तक कि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब सेकंड बात हमारे पास इंटर नेटवर्किंग थी कि डाटा लिंक जो हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है वो बेसिकली सजेस्ट करती है सबसे शॉर्टेस्ट रूट को। ठीक है, और फिर उस शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर डाटा सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो डाटा लिंक लेयर। अब हमारे पास मैसेज आ गया डाटा लिंक लेयर के ऊपर। डाटा लिंक लेयर बेसिकली हमें जो मैसेज होता है सिर्फ फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अभी हमने देखा था जो हमारे पास जब हमने सेशन लेयर की बात की थी तो तब हमने वहाँ पे सेगमेंट्स की बात की थी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जब हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की थी तो हमने बात की थी ना कि डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं वो जो सेगमेंट्स होते हैं या वो जो चंक्स होते हैं फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फ्रेम क्या होता है, लेट्स सपोज कि ये एक इंटायर पार्ट है मैसेज का। ठीक है, इसका अलग फ्रेम बनेगा, इसका अलग फ्रेम बनेगा, इसका अलग फ्रेम बनेगा, इसका अलग फ्रेम बनेगा, यानी कि पूरे डाटा को हमने फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक फ्रेम में आपको बना के दिखाते हैं। एक जो फ्रेम होता है, ठीक है, उसमें एक हेडर होता है और एक ट्रेलर होता है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हेडर में होती है, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रेलर में होती हैं। हेडर को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेलर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वो डाटा है जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर से आया था। ठीक है, अब जो हेडर होता है इसके अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं लाइक दैट सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं एक मिनट, ओके ओके अब जो हमारे पास हेडर होते हैं उसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं लाइक दैट सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है। जब तक सेंडर और रिसीवर का एड्रेस हम ऐड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि डाटा कहाँ पे रिसीव होना है। ठीक है, और सेंडर को रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डाटा आया कहाँ से। जिस तरह हम लेटर्स की बात करें, जब हम कोई लेटर सेंड करते हैं, ठीक है, तो इनवैलप के ऊपर हम सेंडर और रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम उसे पोस्ट ऑफिस में दे आते हैं, ठीक है, तो फिर वो उसके जो उसका जो रिसीवर एड्रेस होता है उसको चेक करते हैं, उसके मुताबिक उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक सिटी में जिस पे हमने सेंड करना होता है, जो एड्रेस हमने उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, अब जब जो हमारा रिसीवर है जब उसे रिसीव कर लेते हैं तो फिर वो हमारे पास सबसे पहले क्या देखता है कि हमें ये ख़त भेजा किसने है। ठीक है, ये देखते हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही होता है, इसके ऊपर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे ही डाटा यहाँ से जो मैसेज है हमारे पास जो सेशन लेयर में जाता है ना, तो सेशन लेयर बेसिकली सेंडर एड्रेस चेक करती है। ठीक है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस होता है। उसके अलावा अदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं वो हम
नेक्स्ट देखेंगे कभी कंट्रोल कौन सी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी आप ये याद रखें कि सेंडर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस होता है और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेलर होता है ना, उसके अंदर हमारे पास एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन होती है। एरर कंट्रोल की बात अभी हमने की थी ट्रांसपोर्ट लेयर में भी, ठीक है, कि जब कोई भी डाटा ओवर द नेटवर्क सेंड कर दिया जाता है तो फिर हमारे पास ट्रांसमिशन के दौरान कोई ना कोई एरर आ सकता है, ठीक है, कोई नॉइज़ आ सकती है, कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है डाटा के अंदर, ठीक है। तो उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए और उस एरर को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिडंडेंसी बिट्स ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास ट्रेलर में। और फ्लो कंट्रोल क्या होता है, अभी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने आपको बहुत ही थोड़ी सी चीज़ बताई थी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज के आप अपने दोस्त को मैसेज सेंड करें, मैं बिल्कुल यही एग्जांपल लेती हूँ हमेशा। ये आपके दोस्त का कंप्यूटर है, आपका जो कंप्यूटर है वो एक ही टाइम में 2000 मेगाबिट्स को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास जो रिसीवर का कंप्यूटर है वो सिर्फ 200 मेगाबिट्स को एक टाइम में प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। तो जब डाटा इसके पास आता जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो फ्लो में आ रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पे डाटा का अंबार लगता जाएगा, ठीक है। ये इसको इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जब ये इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा ना, तो फिर यहाँ पे डाटा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाटा जब तक प्रोसेस ना हो वो नेक्स्ट नहीं जाता, ठीक है, वो यूज़र को नेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा को प्रोसेस करने की सलाहियत कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सलाहियत है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वो तो बहुत थोड़ी है, ठीक है, इसके मुकाबले में। तो इसलिए जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर होती है वो इंश्योर करती है डाटा के फ्लो रेट को, ठीक है, कि डाटा को किस रेट पे सेंड करना है कि अगला कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करना बहुत इजी हो, ठीक है। तो फिर इस कंप्यूटर के जो हमारे पास जो रेट होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है, उसको देखते हुए इसके फिर जो फ्लो रेट को सेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिकली क्या दो मेन फंक्शंस थे यहाँ पे, एक तो फ्रेमिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फ्रेम्स में हमारे पास हेडर्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेडर और ट्रेलर में ऐड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाली जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर, ठीक है। और फिजिकल लेयर हमारे पास क्या करती है कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम्स होते हैं ना वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो होल डाटा होता है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बिट्स का मतलब कि वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है। डिजिटल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, 0101 वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है जब वो ट्रांसमिशन लेयर पे सेंड होना होता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर पे बेसिकली हमारे पास जो डाटा होता है वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब फिजिकल लेयर उन्हें ट्रांसमिशन मीडिया पे सेंड कर देती है तो फिर वो हमारे पास वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर सेंड होता है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर पे बेसिकली क्या काम होता है कि जो फ्रेम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिट्स में, ठीक है। बिट्स को हम डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेम्स बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं बिट्स में, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस को भी देखती है, ठीक है। किस तरह की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस के यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होनी है, ठीक है। आया कि बस टोपोलॉजी पे डाटा सेंड होगा। टोपोलॉजीज़ को अगर आपको टोपोलॉजीज़ का नहीं पता तो मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप क्लिक करके वो वीडियो देख लें कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, ठीक है। आया कि डाटा हमारे पास मैच टोपोलॉजी को यूज़ करेगा, ठीक है, यानी कि डाटा को सेंड करने के लिए आया कि मैच टोपोलॉजी यूज़ होगी या स्टार टोपोलॉजी यूज़ होगी या रिंग टोपोलॉजी यूज़ होगी, ठीक है, या हाइब्रिड टोपोलॉजीज यूज़ होंगी। हाइब्रिड टोपोलॉजीज क्या होती हैं कि ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा ये चीज़ भी डिफाइन करती है फिजिकल लेयर। अभी हमने किन की चीज़ों की बात की, अभी हमने बात की कि बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है डाटा, फर्स्ट चीज़ तो हमारे पास ये थी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास अभी हमने टोपोलॉजीज़ की बात की, यानी कि फिजिकल टोपोलॉजी कौन सी यूज़ होनी है। तीसरी चीज़ हमारे पास है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का मतलब कि आया कि ये फुल डिप्लेक्स होगा, हाफ डिप्लेक्स होगा, ठीक है, या सिंप्लेक्स होगा। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक डिवाइस सिर्फ डाटा सेंड कर सकती है, दूसरी सिर्फ रिसीव कर सकती है, ठीक है। दूसरी इन रिटर्न जो है वो कोई एक्नॉलेजमेंट या कोई अदर
मैसेज सेंड नहीं कर सकती, ठीक है। एक डिवाइस सिर्फ सेंड कर सकती है, दूसरी सिर्फ रिसीव कर सकती है। वो दूसरी डिवाइस जो है ना वो डाटा सेंड नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये होता है हमारे पास सिंप्लेक्स, कि एक डिवाइस सिर्फ सेंड कर सकती है और दूसरी सिर्फ रिसीव कर सकती है, ठीक है। अब ये वाली डिवाइस है ना, ये सिर्फ सेंड कर सकती है, ये रिसीव नहीं कर सकती, ठीक है। और ये सिर्फ रिसीव कर सकती है, ये सेंड नहीं कर सकती, ठीक है। इस सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक डिवाइस सिर्फ सेंड कर सकती है, रिसीव नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरी डिवाइस है वो रिसीव कर सकती है, सेंड नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है वो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स, राइटिंग बहुत गंदी है, ओके। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि दोनों डिवाइसेस सेंड कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं, ठीक है। ये एक डिवाइस है, ये सेंड करेगी और दूसरी डिवाइस जो है वो इसे रिसीव करके रीसेंड भी कर सकती है, यानी कि दोनों डिवाइसेस सेंड भी कर सकती हैं, रिसीव भी कर सकती है। देखिए हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि एक टाइम में एक डिवाइस या तो सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, ठीक है, एक टाइम में। लेकिन जो हमारे पास फुल डुप्लेक्स होता है ना, फुल डुप्लेक्स, उसमें ये होता है कि रिसीव भी कर सकती हैं और सेंड भी कर सकती हैं, लेकिन एट अ टाइम रिसीव भी हो रहा है, एट अ टाइम सेंड भी हो रहा है, ठीक है। जिस तरह हमारे जो मोबाइल्स होते हैं ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं कि एक ही टाइम में सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास काम होता है फिजिकल लेयर पे। कौन कौन से काम थे, एक तो हमारे पास डाटा को बिट्स, फ्रेम्स को बिट्स पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड उसका काम था वो ये था कि हमारे पास फिजिकल टोपोलॉजीज को देखा जाता है। थर्ड हमारे पास इसकी फिजिकल इसकी ट्रांसमिशन मोड को चेक किया जाता है कि आया सिंप्लेक्स में सेंड होगा, हाफ डुप्लेक्स में होगा या फुल डुप्लेक्स में होगा। तो ये बेसिकली फंक्शंस थे हमारे पास लेयर्स इन OSI मॉडल के, ठीक है। तो जब हमारे पास डाटा रिसीवर साइड पे जाएगा, ठीक है, तो पहले वो फिजिकल लेयर पे जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही थी ना वो वहाँ पे रिमूव होती जाएंगी, ठीक है। जिस तरह हमने वो कहा था ना, सेंडर साइड पे हेडर्स ऐड हो जाते हैं, फिर वो रिसीवर साइड पे हेडर्स रिमूव होते जाएंगे, फाइनली डाटा हमारे पास जो है वो पहुँच जाएगा जो रिसीवर है, यानी कि जो रिसीवर साइड पे जो बंदा बैठा हुआ है या जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ह्यूमन है, उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली OSI मॉडल, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं किया गया, पेपर वर्क बहुत किया गया, इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा थ्योरी है, इसलिए वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी है। तो आई थिंक कि मैंने हर पॉइंट जो है वो इसके अंदर क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी भी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। थैंक यू so much for watching the video. So please subscribe it and also hit the bell icon so that our every new video come first to you. Thanks again. Allah Hafiz.